हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। फेदर्स का मतलब होता है पंख। पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये चैप्टर एक छोटी सी कविता है। इस कविता में होप, आशा की तुलना एक चिड़िया या बर्ड से की गई है। जैसे एक बर्ड डाली पर बैठती है, वैसे ही होप हमारे मन में, हमारी आत्मा में निवास करती है। जैसे एक चिड़िया चहकती है, गाती है, वैसे ही होप भी हमको प्रोत्साहित करती रहती है। सबसे ज़्यादा बुरे समय में ये आशा का पक्षी हमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। ये आशा का पक्षी घबराता नहीं है। इसको डराने के लिए तूफान को बहुत बड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। कवियत्री इमिली डिकिंसन कहती हैं कि मैंने इस आशा के पक्षी को सबसे ठंडी ज़मीन पर और सबसे अजीब और डरावने सागर में मुझे प्रोत्साहित करते हुए सुना है, और सबसे ज़्यादा निराश और दुख में भी मैंने इस आशा के पक्षी को खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया। फिर भी ये आशा का पक्षी मुझे प्रोत्साहित करता रहता है। ये इस कविता की समरी थी। अब हम इस कविता को, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। आशा एक ऐसी चीज़ है जिसके फेदर्स हैं, पंख हैं, और पंखों वाली चीज़ होती है बर्ड्स। इसका मतलब होप बर्ड्स है। दैट पर्चेज, पर्च का मतलब होता है एक पक्षी जब किसी डाली के ऊपर बैठता है तो उसके लिए वर्ड आता है पर्च, और यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आगे ईएस लगा दिया है। दैट पर्चेज इन द सोल। जैसे एक पक्षी पेड़ की डाली के ऊपर बैठता है, वैसे ही जो होप है, आशा है, वो हमारी आत्मा के अंदर, हमारी मन के अंदर निवास करती है। दैट सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। ये जो आशा का पक्षी है, ये हमेशा गाता रहता है बिना शब्दों के, हमें प्रोत्साहित करता रहता है। एंड नेवर स्टॉप्स, और कभी भी रुकता नहीं है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल, गेल का मतलब तूफान, इट हर्ड, और जब तूफान आता है, सबसे मुश्किल समय आता है, तब ये पक्षी हमें सबसे मीठा गाता हुआ सुनाई देता है। इसका मतलब वह सबसे ज़्यादा हमें प्रोत्साहित कब करता है, जब मुश्किल बड़ी होती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और स्टॉर्म का, तूफान का गंभीर और सीरियस होना होगा। दैट कुड अबेस, अबेस का मतलब घबराना, डराना, द लिटिल बर्ड। अगर इस छोटे से पक्षी को, आशा के पक्षी को डराना है, तो इस तूफान को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बर्ड है, आशा का जो पक्षी है, ये डरेगा नहीं। दैट केप्ट सो मैनी वार्म, ये जो आशा का पक्षी है, ये बहुत सारे लोगों को जीवन देता है, आशा की किरण देता है। ये ऐसे डरने वाला नहीं है। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, मैंने सबसे ठंडी ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर इसको सुना है, इसको प्रोत्साहित करते हुए सुना है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और सबसे अजीब, सबसे डरावने जो सागर हैं, उनके अंदर मैंने इस पक्षी को प्रोत्साहित करते हुए सुना है। येट, फिर भी, नेवर, कभी नहीं, इन एक्सट्रेमिटी, एक्सट्रेमिटी का मतलब सबसे ज़्यादा निराश और दुख वाला समय, सबसे ज़्यादा निराश और दुख वाले समय के अंदर भी, इट आस्क्ड ए क्रम, क्रम का मतलब खाने का टुकड़ा, ऑफ मी, और इस आशा के पक्षी ने सबसे ज़्यादा निराश और दुख वाले समय के अंदर भी मुझसे खाने का टुकड़ा नहीं मांगा, और न ही मैंने इसको खाने का टुकड़ा दिया। ये हमारा छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी कविता है, जिसको इमिली डिकिंसन ने लिखा है। बहुत ही शानदार कविता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।